मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये आज की वीडियो है दवाइयों के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो एक बात तो तय है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई शक व शुबा है ही नहीं। दुनिया की हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दुनिया की हर चीज़ की डाउन साइड है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अच्छाई और बुराई डाल दी है, दवाइयों में भी ऐसा ही है। दवाई के कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ उसके बुरे पहलू भी होते हैं जिसको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। तो जब भी आप दवाई लेते हो तो एक किस्म का आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो थोड़ा बहुत रिस्क होगा दवाई का साइड इफ़ेक्ट का है उसका आपने यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना हों। जब भी दवाई लिखी जाती है पहले तो डॉक्टर के एंड पे ये लाजम है कि वो देखे कि मरीज़ की क्या कैफियत है और उसके गुर्दों की क्या कैफियत है, उसके जिगर की क्या कैफियत है, उसके स्टमक की क्या कैफियत है, उसके लंग्स की क्या कैफियत है। तो जो दवाई प्रिस्क्राइब की जाने वाली है वो उसकी किसी एग्जिस्टिंग कंडीशन को कहीं बुरा असर तो नहीं डालेगी। एक तो ये डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है। दूसरी पेशेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो डॉक्टर से शेयर करे कि अगर वो पहले कोई दवाई उसने खाई थी और उसको साइड इफ़ेक्ट हुए थे तो वो डॉक्टर के साथ शेयर करे, ख़ास तौर पे अगर दवाई से एलर्जी हुई थी। जो बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो फिर भी थोड़े से मैनेजेबल हो जाते हैं कि अगर साइड इफ़ेक्ट किसी दवाई से पेट ख़राब होता है तो आप फौरी बंद कर दें तो पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन जो एलर्जी का रिएक्शन है वो कई दफ़ा एकदम से बहुत सीवियर हो सकता है और ख़तरनाक लेवल तक जा सकता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो वो आप शेयर करें डॉक्टर के साथ। अच्छा, ये बात करने के बाद जब हम दवाई लिखते हैं तो ये यकीन माने कि हमारी ये अटमोस्ट कंसिड्रेशन होती है कि दवाई आपको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इसके बावजूद इस चीज़ को कतअन रूल आउट नहीं कर सकते कि वो दवाई फ़ायदे के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी दे दे। लेकिन नुकसान जो होता है वो उसमें भी थोड़ा सा आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई दवाई दी गई है, उसको आपको कोई सपोज़ अब मिग्रेन के लिए दवाई दी गई है, एस्थमा के लिए दवाई दी गई है, तो उसके कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं वो थोड़े से अनप्लेजेंट होते हैं, थोड़े से आपको आवाज़ार करते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं होते। जैसे जैसे मसलन थोड़ा सा मुंह खुश्क हो गया, थोड़ी सी कब्ज़ हो गई, थोड़ी सी पेट में हल्की सी दर्द हो गई, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये बर्दाश्त भी किए जा सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आपने दवाई का फ़ायदा लेना है। लेकिन अगर वो आपके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर यकीनन आप पे लाजम है कि आप अपनी दवाई को सिंपल अपने तरीके से बंद ना करें और अपने डॉक्टर से रब्ता करें और बताएं कि ये मुझे इस दवाई के साथ ये महसूस हो रहा है। अव्वल तो ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने नतीजा अख़ज़ किया है कि उस दवाई के बाद होने वाली हर चीज़ ज़रूरी है ही नहीं कि उस दवाई की वजह से हो। लेकिन अगर उस दवाई की वजह से है भी तो फिर आपका डॉक्टर बताएगा कि इसका क्या सलूशन है। इसका सलूशन दो सूरतों में हो सकता है। एक तो अगर वो दवाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो उस साइड इफ़ेक्ट को कवर करने के लिए मुमकिन आपका को डॉक्टर एक और दवाई तजवीज़ कर दे। जैसे किसी दवाई के खाने से आपको एसिडिटी हो रही है तो मुमकिन एसिडिटी का इलाज आपको लिख दे कि चलो 3-4 दिन साथ में ये दवाई खा लें, या फिर आपकी दवाई बदले। आप ख़ुद से दवाई बंद करेंगे तो वो जो आपका मसला वो ठीक नहीं होगा। तो ये है साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अच्छा, दो तरह के हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो हम डॉक्टर के एंड पे हमें अंदाज़ा होता है, दवाइयों के बारे में पता होता है कि इस दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट है, और वो तो हम पहले से ही किस्म का एंटीसिपेट करते हैं और फॉलोअप विज़िट के ऊपर उसके साथ जो से टेस्ट करते हैं। मसलन किसी को मैं कोई ऐसी दवाई लिखूं जिसका गुर्दों पे बैड इफ़ेक्ट आ सकता है, या जिसका बोन मैरो के ऊपर बैड इफ़ेक्ट आ सकता है, या जिसका लिवर के ऊपर बैड इफ़ेक्ट आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा पेशेंट को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन साथ में रीअश्योर करूंगा कि ये थोड़ा सा ख़तरा है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन फॉलोअप विज़िट के ऊपर फिर मैं थोड़े थोड़े टेस्ट कराऊंगा, सारे डॉक्टर कराते हैं, ताकि वो देखा जाए कि वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। किडनी का एक छोटा सा टेस्ट है, लिवर का एक छोटा सा टेस्ट है,
بون میرو کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے تو وہ کرائے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہیں دوائی آپ کو سائیڈ افیکٹ تو نہیں دے رہی. لیکن ایک اور گروپ ہے سائیڈ افیکٹس کا جو کہ کمپلیٹلی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. یعنی ایسے بھی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں جو کہ پہلے سے رپورٹڈ ہی نہیں. چونکہ ہر انسان یونیک ہے، ممکن ہے کہ کوئی دوائی میں ساری زندگی سے پرسکرائب کر رہا ہوں، کبھی کسی کو مسئلہ نہیں ہوا، ایک مریض کو میں نے دی، اس کو اس کا الرجی کی ریئیکشن ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو مکمل طور پہ انپریڈکٹیبل ہے. یعنی اس کے اوپر ہم پہلے سے نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوگا. تو ایسے میں آپ ہماری مجبوری کو، ہماری یعنی اس انیبلٹی کے ہم نہیں کر سکتے پریڈکٹ، اس کو آف کورس فورگیو کریں گے. تو ایک قسم کا سائیڈ افیکٹ جو ہو گیا تو ایک قسم کی سمجھ لیجیے کہ بدقسمتی ہی تھی کہ یہ سائیڈ افیکٹ ہو گیا. لیکن اس کا فوری حل یہ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اگر تو سویئر الرجی کا ریئیکشن ہوا ہے تو پھر تو میرے خیال میں آپ فوری طور پر کسی قریبی ڈاکٹر، کسی قریبی ہاسپٹل میں جائیں، اس کا اپنا علاج کریں. تو کہ سویئر الرجی کا جو علاج وہ ایک ہی ہوتا ہے، بے شک کون سی بھی دوائی ہو، اور اس کے بعد پھر اپنے کنسرن ڈاکٹر ان سے ملیں. لیکن جو اس کے بعد وہ دوائی آپ اپنی لسٹ میں لکھ لیں کہ دوبارہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے ریئیکشن ہوا ہو. کیونکہ سیکنڈ ٹائم اس دوائی سے نہ صرف ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہے بلکہ زیادہ سویئر ریئیکشن ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ہے، اس کی میں مثال یوں دیتا ہوتا ہوں، جیسے ہم دوائی پرسکرائب کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے. دوائی جب آپ شروع کرتے ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نے ایک اچھی انٹینشن کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ دوائی لکھی ہے، اس ارادے سے لکھی ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. لیکن نقصان ہونے کی پاسبلٹی کو ہم مکمل طور پر رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ ہماری انسان کی لمیٹیشنز ہیں، سائنس کی لمیٹیشنز ہیں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ گھر سے کسی جگہ جاتے ہیں تو مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بالکل خیریت سے آپ پہنچ جائیں گے. یعنی آپ گھر سے دفتر گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نکلے ہیں تو 15 20 30 منٹ جتنا آپ کا فاصلہ بڑی خیریت سے پہنچ جائیں گے. لیکن ہونے کو رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سے یہ آپ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ ضروری کام تھا، زندگی ظاہر چلتی جانی چاہیے. اسی طریقے سے دوائیوں کے جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جب دوائی دی جاتی ہے آپ اس ارادے سے شروع کریں کہ آپ کو یہ سائیڈ افیکٹ نہیں دے گی. لیکن اگر کوئی ہو تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہوگی، اس ارادے کے ساتھ کہ جب بھی آپ دوائی کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جو تھوڑے سائیڈ افیکٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو کچھ زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالیں گے. عزیز الرحمان فار میڈسٹینڈ، انڈرسٹینڈنگ میڈیسن. اپنی بیماری کو سمجھیے.